प्यारे छात्रों, कोसी ट्यूटोरियल क्लासेस सहरसा में आप लोगों का स्वागत है। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और देखिएगा ज़रूर, क्योंकि इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आज मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, आर्टिकल्स, जिसका कि प्रयोग सेंटेंस के हर जगह होता है और इसका प्रयोग जानना और इसके बारे में जानना अति आवश्यक है। तो अब लीजिए आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का हिंदी होता है, हिंदी मीनिंग अभिपद। अभिपद। अब आर्टिकल्स कहते किसे? ए, एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं। अब व्हाट इज आर्टिकल्स? तो ए, एन एंड द आर called articles. ए, एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है और हिंदी में इसका अर्थ होता है अभिपद। अब आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? अब क्वेश्चन है कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। तो आंसर में होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। इसमें पहला नंबर जो है डेफिनिट आर्टिकल होता है। डेफिनिट आर्टिकल। और दूसरा काइंड्स जो है वह इनडेफिनिट आर्टिकल होता है। इसका हिंदी में अर्थ होता है निश्चित अभिपद और इनडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित अभिपद। तो बच्चे, आप लोग आर्टिकल्स के बारे में जान रहे हैं कि ए, एन और द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए, एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनिट आर्टिकल निश्चित अभिपद, इनडेफिनिट आर्टिकल अनिश्चित अभिपद। तो आर्टिकल के टू काइंड्स हो गए, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल, निश्चित अभिपद और अनिश्चित अभिपद। अब पहला हम लेते हैं फर्स्ट डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल जो है द is called definite article।
इसका प्रयोग जो है वह एक निश्चित वस्तु के लिए किया जाता है, जैसे जातिवाचक संज्ञा जो है नाउन है, कॉमन नाउन के पहले किया जाता है। कोई भी माउंटेन है उसके पहले किया जाता है। उसके बाद पहाड़ है, नदी है, रिवर, जिसके पहले किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है द का, वह एक निश्चित वस्तु के साथ किया जाता है, एक डेफिनेट नाउन के साथ किया जाता है। तो एग्जाम्पल में जैसे लीजिए कि द कौ, द गंगा, द हिमालयाज, etc। अब दूसरा है डेफिनेट अभिपद। इनडेफिनिट अभिपद, इनडेफिनिट आर्टिकल, तो अनिश्चित अभिपद ए और एन आर कॉल्ड इनडेफिनिट अभिपद। इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन को हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ए और एन आर कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल। तो इसका एग्जांपल ले लीजिए, ए कॉ, ए पेन, ए बुक, एन एग, एन एलिफेंट, etc। तो ए का प्रयोग जो है वह हमेशा कॉन्सोनेंट लेटर से जो वर्ड शुरू होता है उसके पहले किया जाता है, और एन का प्रयोग जो है वह वॉवेल लेटर से जो भी वर्ड स्टार्ट होता है उसके पहले किया जाता है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हैं, उसमें 5 वॉवेल लेटर्स हैं, ए ई आई ओ यू। तो ए ई आई ओ यू से जो भी वर्ड्स स्टार्ट होगा उसके पहले एन का प्रयोग होगा, और 21 जो है वह कॉन्सोनेंट लेटर है, उसके से जो वर्ड शुरू होगा तो उसके पहले ए का प्रयोग होगा। तो बच्चे इनडेफिनिट आर्टिकल जो है वह ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। ए कॉ, ए पेन, ए बुक, वॉवेल लेटर से शुरू होने वाले वर्ड, एन एग, एन एलिफेंट, एन ऑनेस्ट, एन इंक पॉट। तो ये सब वर्ड जो है ये वॉवेल लेटर से शुरू है, तो इसके पहले एन का प्रयोग होता है। अब ये आर्टिकल्स के बारे में आप लोग जान गए। अब हम प्रयोग ए और एन का यूज़ बताते हैं। अब यूज़ ऑफ ए एंड एन। ए और एन का प्रयोग क्या है? तो सबसे फर्स्ट रूल जो है फर्स्ट रूल,
ए और एन का प्रयोग जो है वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। जाता है कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन नाउन के पहले किया जाता है। क्योंकि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, तो इसीलिए इसके पहले ए और एन का यूज़ किया जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। जब वाक्य क्या होगा, सिंगुलर होगा, कोई भी वर्ड सिंगुलर होगा, तब उसके पहले और वह कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होगा तो उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। और यदि वर्ड्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन में होगा और वह वॉवेल लेटर से स्टार्ट होगा तो उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। यही थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स। अब फिर अगले वीडियो में